और इस बीच बड़ी खबर बता दें, ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है। स्पीकर के लिए सरकार की तरफ से उम्मीदवार है। लोकसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल किया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो देखिए, स्पीकर पद के लिए सरकार की तरफ से उम्मीदवार है और यहां पर उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। और इसके साथ साथ अब वो सरकार की तरफ से वो यहां पर स्पीकर पद के उम्मीदवार है। और इसके साथ साथ पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव यहां पर होने जा रहा है। ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। जहां देखिए किस तरीके से स्पीकर के लिए सरकार की तरफ से उम्मीदवार है और पहली बार क्योंकि ये चुनाव हो रहा है, ये मतदान होगा। और इसके साथ साथ नामांकन दाखिल यहां पर लोकसभा सचिवालय में ओम बिरला ने भी कर लिया है। तो पहली बार हो रहा है लोकसभा स्पीकर का चुनाव और इसको लेकर के आप देखिए किस तरीके से रुख रहने वाला है, क्योंकि पहली बार ये चुनाव हो रहा है। इस लिहाज से भी इसके मायने हैं। और स्पीकर के लिए सरकार की तरफ से ओम बिरला यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं, यानी कि एनडीए की तरफ से वो उम्मीदवार होंगे ओम बिरला। तो देखिए इसके साथ साथ जिस तरीके से विपक्ष का रुख रहा है, लगातार राहुल गांधी का बयान भी सामने आया था जिसपे उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं स्पीकर पद के लिए विपक्ष साथ रहेगा, साथ देगा, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष से होना चाहिए। लेकिन उस तरीके से जो स्थिति बनी थी, अब के सुरेश भी इंडी की तरफ से उम्मीदवार यहां पर घोषित कर दी है। उन्होंने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार है, के सुरेश इंडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार है। और ये देखिए दो तस्वीर बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि पहली बार यहां पर लोकसभा स्पीकर को लेकर के चुनाव हो रहा है और कल सुबह 11 बजे मतदान भी होगा। स्पीकर पद के लिए पहली बार यह चुनाव होगा। तो इस लिहाज से बेहद अहम, यानी कि लोकसभा स्पीकर का जो ये पद है, अब ये रण से कम नहीं हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से अब यहां पर एनडीए की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से यहां पर ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है और वहीं के सुरेश इंडी गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार यहां पर घोषित किए गए हैं और यहां पर उन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के जिस तरीके से यहां पर यह तनातनी की स्थिति उत्पन्न हुई है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए, कहा कि यहां पर स्पीकर पद को लेकर के जिस तरीके से रुख है, साथ देंगे, लेकिन डेप्यूटी स्पीकर के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से नाम होना चाहिए, विपक्ष की तरफ से ही डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए। पार्ट ऑफ द एजुकेशन and people should know how emergency was imposed, how lakhs of people were arrested, how people were censored, how freedom to movement was curtailed. We should draw lessons, and particularly younger generation, and they should guard themselves against such forces which are inimical to the nation. तो देखिए दो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और प्रतिक्रियाएं भी क्या कुछ सामने आ रही है वो भी सुनवा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के जो तनातनी बनी हुई है, के सुरेश हैं स्पीकर पद के लिए इंडी गठबंधन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार। और यहां पर मुकाबला जो है ओम बिरला बनाम के सुरेश का रहने वाला है। पहली बार यहां पर चुनाव हो रहा है और यहां पर देखिए लगातार जिस तरीके से चुनाव को लेकर के अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नामांकन के दौरान के सुरेश के तमाम यहां पर दिग्गज चेहरे नजर आए थे। वहीं अगर बात करें एनडीए की, तो यहां पर जब ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया, उस दौरान भी यहां पर जो दिग्गज चेहरे थे एनडीए के, चाहे हम बात करें अमित शाह की, जेपी नड्डा की, चिराग पासवान की या अन्य लोगों की, किरण रिजिजू भी आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। नामांकन दाखिल करने के लिए यहां पर ओम बिरला पहुंचे हुए थे। ये तस्वीरें बेहद अहम। तो देखिए के सुरेश ने स्पीकर पद के लिए नामांकन भरा है और यहां पर विपक्ष के स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं के सुरेश लोकसभा स्पीकर पद के लिए। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विकास, देखिए जो तनातनी की स्थिति थी यहां पर स्पीकर पद को लेकर के, अब ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहां पर मुकाबला ओम बिरला बनाम के सुरेश देखने को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि अगर भारतीय संसदीय इतिहास पर निगाह डाले तो ऐसी परिस्थिति कभी पैदा नहीं हुई कि लोकसभा स्पीकर को लेकर इस तरह की खींचतान हो और वोटिंग की और चुनाव की नौबत आ जाए।
हालांकि इस नौबत को टालने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से प्रयास किए गए। राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लगातार विपक्षी नेताओं से बातचीत की, लेकिन विपक्ष जो शुरू दिन से जो मांग रखा था उसी मांग में विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष का जो पद है उसे दिया जाना चाहिए। उन लोगों ने कहा कि ये संसदीय परंपरा है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि संसदीय परंपरा है कि सत्ता पक्ष को स्पीकर और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद जाता रहा है, लेकिन इस परंपरा को कांग्रेस ने ही तोड़ दिया, ये भी सत्य है। तो अब बीजेपी यही बात कह रही है कि जब कांग्रेस ने खुद इस परंपरा को तोड़ दिया कि विपक्ष को, जब वो लोग सत्ता में थे तो विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिए, तो अब क्यों मांग रहे हैं। विकास जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही, राहुल गांधी का जो बयान सामने आया था जिसमें कहा गया कि राजनाथ सिंह के कॉल का इंतजार खड़गे कर रहे थे, लेकिन खड़गे को कोई कॉल नहीं मिला है और इस तरीके से यहाँ पर वार पलटवार का भी दौर चलता रहा है। जी बिल्कुल, एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी का और वार करने का, प्रतिवाद का दौर चालू हो गया है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि राजनाथ सिंह ने खड़गे को फोन किया और फिर डिप्टी स्पीकर की जब शर्त रखी गई तो उन्होंने कहा कि वो पलटकर फोन करेंगे, और उन्होंने पलटकर फोन नहीं किया और ये इंसल्ट है। यानी बहुत ही गंभीर आरोप एक तरीके से राजनाथ सिंह पर राहुल गांधी ने लगा दिए कि उन्होंने खड़गे का इंसल्ट किया है। देखिए कि जो परिस्थिति है वो सिर्फ डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर के, विपक्ष चाहता है जो सत्ता पक्ष उसे डिप्टी स्पीकर का पद देते, जबकि बीजेपी डिप्टी स्पीकर का पद अपने एनडीए के सहयोगी दल को देना चाहती है, और ये जानकारी है कि शायद वो टीडीपी को वो पद चला जाए, लेकिन विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है। उसी अड़ने का नतीजा है कि अध्यक्ष पद पर भी नामांकन विपक्ष की तरफ से करा दिया गया। और इसके साथ साथ एक और अहम कड़ी रह जाती, क्योंकि पहली बार ये चुनाव हो रहा है, लिहाजा इससे भी कई मायने हैं। जी बिल्कुल, कई मायने हैं। आप देखें कि 17वीं लोकसभा से 18वीं लोकसभा की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। 17वीं लोकसभा में विपक्ष बहुत कमजोर था और 18वीं लोकसभा में बहुत मजबूत है। हालांकि अगर कहें तो एनडीए के पास बहुमत है, बहुमत से बहुत दूर इंडी गठबंधन है और विपक्ष है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी है, उसके पास 240 का आंकड़ा है। कांग्रेस के पास महज 98 सीट है, वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ा तो 98 हो गया है। तो लेकिन अगर आप 17वीं से तुलना करें तो विपक्ष काफी ताकतवर है, और विपक्ष को लगता है कि जो ताकत उसे मिली है इस बार के चुनाव में तो इसका वो फायदा बिल्कुल, और यही कहीं ना कहीं वजह है इस परेशानी की, और जो ये तनातनी हो रही है क्योंकि विपक्ष मजबूत इस बार लगातार कहा जा रहा है, और इसके साथ साथ जो ये संग्राम है कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है विकास। अब देखिए कि जैसा कि पहली परंपरा ही ये टूट गई कि स्पीकर के पद पर चुनाव नहीं होता था, लेकिन स्पीकर के पद पर अब चुनाव की नौबत आ गई। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर विपक्ष अगर अपना नामांकन वापस अगर ले ले तो फिर भी निर्विरोध हो जाए तो परंपरा बच जाए, लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई देती नहीं है। तो अगर विपक्ष की बात अभी भी सत्ता पक्ष मान ले और उनको डिप्टी स्पीकर का पद ऑफर कर दे तो वो निश्चित तौर पर जो नामांकन हुआ है, ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।